नवाबों का शहर लखनऊ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो भारत की मशहूर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कला संस्कृति का केंद्र है, जिसे द गोल्डन सिटी भी कहते हैं। ये शहर जाना जाता है दुनिया भर में फेमस टुंडे कबाब, तंग गलियों, चौड़ी सड़कों और तहजीब के लिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और गोमती नदी के किनारे बसा एक खुशहाल और बेहद ही खूबसूरत शहर है, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। और आज हम भी आपको नवाबों के इसी शहर की सैर पर लेकर जाने वाले हैं। तो आज हम ले चलेंगे लखनऊ में आपको 5 जगहों पर, जहां सबसे ज्यादा घुमा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए अपना सीट बेल्ट बांधिए और निकलते हैं लखनऊ की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बात करेंगे बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में। बड़ा सा भवन, आसपास हरियाली, नवाबों की कारीगरी और आलीशान महल की शानदार वास्तुकला। कुछ ऐसा ही है लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे बड़ा यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि ये वाकई बहुत ही बड़ा, भव्य और आकर्षक है। बड़ा इमाम बाड़ा में एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको मिलेगी एक मस्जिद, जिसे आसफी मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद की खूबसूरती से पलके गिरने से पहले ही सामने होगा एक भव्य महल, जिसे असल में बड़ा इमाम बाड़ा कहते हैं। और इसी महल के ऊपर है भूल भुलैया। जी हाँ, भूल भुलैया। इमाम बाड़ा के लेफ्ट साइड में अगर आपको जाना होता है तो वहाँ आपको मिलेगी शाही बाओली, जहाँ सैकड़ों सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा सकते हैं आप। नीचे बना हुआ है एक कुआं, जिसमें गोमती नदी का पानी आता है। अगर आप कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं, वो भी राजा महाराजाओं के स्टाइल में, तो ये जगह बेस्ट है। माना जाता है बड़ा इमाम बाड़ा इमारत को बनाने में करीब 20,000 लोगों ने एक साथ काम किया था। इसका केंद्रीय हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है। अब आपको लिए चलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की भूल भुलैया में, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी भूल भुलैयाओं में से एक माना जाता है। यहाँ दिल्ली से लेकर फैजाबाद, आगरा तक के लिए सुरंगें बनी हुई हैं, जो फिलहाल बंद है। वैसे दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर नहीं सुनी तो इस कहावत को सही साबित करती है इस इमारत को देख लीजिए, जो भूल भुलैया से ही कुछ आगे है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ चाहे कोई कितना भी धीमा क्यों ना बोले, लेकिन आवाज गूंजती ही गूंजती है। सब कुछ घूमने के बाद आप जा सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की छत पर, जहाँ से आसपास के खुशनुमा नजारों का दीदार किया जाता है। अब बात करते हैं छोटे इमाम बाड़ा के बारे में। बड़ा इमाम बाड़ा के बाद अब बारी आती है छोटे इमाम बाड़ा, यानी बड़ा इमाम बाड़ा का छोटा भाई, जिसे देखकर आपको भी अपनी ट्रिप सफल महसूस होगी। शाही वास्तुकला, शाही इमारत और कमाल की आकृतियां छोटा इमाम बाड़ा को लखनऊ की सबसे अच्छी जगह बनाती है, जिसे महीन नक्काशी, कलाकृति, बारीक डिजाइन और एकदम अद्भुत कारीगरी के लिए जाना जाता है। छोटा इमाम बाड़ा में एंट्री करते ही आपको सबसे अद्भुत चीज दिखेगी। इमारत का रंग जो सफेद और काले का मिक्सचर है। बाहर गेट पर ऊपर की तरफ एक मछली है, जिसे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। साथ ही यहाँ एक मूर्ति भी है, जिसके हाथ में आप एक काले रंग की वायर की डोर देखेंगे। इस तार का यहाँ काम है महल को बिजली से बचाने का, ताकि जब भी आकाश से बिजली गिरे तो वो महल पर गिरकर तांबे और अन्य धातुओं से बने इस तार पर गिरे और महल सुरक्षित रहे। महल के अंदर ही बादशाह का शाही हमाम भी नजर आता है, जो इतिहास की अनूठी याद है। असल में भव्य इमारतों के ग्रुप में से एक छोटी सी इमारत है, जिसे छोटा इमाम बाड़ा कहा जाता है, और इसे ऊपर वाले को याद करने के लिए बनाया गया था। यही एक इमारत ऐसी भी बनी हुई है जो हूबहू ताजमहल के जैसी दिखाई देती है, जिसे आप छोटा ताजमहल भी कह सकते हैं। छोटे इमाम बाड़ा की इमारत में जब आप अंदर जाएंगे तो आपकी नजर एक चांदी के सिंहासन पर भी पड़ेगी, जो बहुत ही आकर्षक है, और कहते हैं कि इस पर धर्म गुरु बैठा करते थे। यहीं ढेरों झूमर भी लगे हुए हैं, जिन्हें अलग अलग देशों से लाया गया है। इसके अलावा भी यहाँ कई आकर्षक चीजें हैं, जिन्हें देख सैलानी गदगद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रूमी दरवाजा। हम बात करने वाले हैं अब रूमी दरवाजे के बारे में, जो लखनऊ में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में शुमार है। इस दरवाजे को शान और शौकत का दरवाजा माना जाता है, और इसे लखनऊ का लैंडमार्क भी माना जाता है। इस शाही दरवाजे से होकर जब भी कोई गाड़ी गुजरती है, तो गाड़ी में बैठी सवारी ऐसा फील करती है मानो वही इस शाही दुनिया के शाही नवाब। रूमी दरवाजे में कमाल की नक्काशी और डिजाइन किया गया है। गेट का डिजाइन इसलिए भी खास है क्योंकि ये ईरानी और रोमन डिजाइन का मिक्सचर है। फूल पत्तियों टाइप जितना भी डिजाइन है वो रोमन आर्किटेक्चर की निशानी है, जबकि मेहराब और छतरियां वगैरह जो हैं वो ईरानी कला को पेश करती है। जबकि गेट का बाकी हिस्सा लखनवी स्टाइल में तैयार किया गया है। गेट में कुल 3 दरवाजे हैं, जो आने जाने वालों को रास्ता देते हैं। गेट की ऊंचाई की बात करें तो वो है 60 फीट के आसपास। बात इतिहास की करे तो ये कहानी उस रोज से शुरू होती है जब आसफ उद्दौला ने ये तय कर लिया था कि वो अपनी राजधानी फैजाबाद में शिफ्ट कर लेंगे। दरवाजे को बनाने का काम 1784 के लगभग शुरू हुआ, और ये वही समय था जब भारत का ये हिस्सा आपातकाल से गुजर रहा था। इस मुश्किल दौर में आसफ उद्दौला ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने लोगों को भोजन भी देंगे और रोजगार भी। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए नवाब साहब ने उस मुश्किल दौर में भी रूमी दरवाजे का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और लोगों की मेहनत ने एक विशाल और भव्य दरवाजे को बनाकर पूरा किया,
जिससे उन्हें भी मदद मिली और वर्तमान में भारत सरकार के भी काम आ रहा है। दोस्तों, इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे तुर्की के बाब ए हुमायूं प्रवेश द्वार के आधार पर बनाया गया है। दरवाजे का पिछला हिस्सा अगले हिस्से से बिल्कुल अलग है और दरवाजे के ऊपर जाने के रास्ते भी हैं जो फिलहाल बंद है, यानी आप इसे अंदर से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इसे बाहर से देखकर ही आप इतना खुश हो जाएंगे कि अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज हजरतगंज मार्केट। दोस्तों, देश हो या विदेश, शहर हो या गाँव, कहीं भी घूमने जाओ और शॉपिंग ना करो तो कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। हम तो नवाबों के शहर में आए हैं, तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि नवाबों के शहर में हमें शॉपिंग मार्केट ना मिले? हजरतगंज मार्केट लखनऊ का सबसे फेमस बाजार है जहां लोगों की हंसी ठिठोलियां, दुकानदारों से बार्गेनिंग करते ग्राहक, चाट भंडार, लखनवी खाने की महक और कमाल के रंग बिरंगे कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स सहित अन्य चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। हजरतगंज लखनऊ के बीचों बीच स्थित है, जिसे लखनऊ का नामी बिजनेस पॉइंट या व्यवसायिक केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़ी से लेकर छोटी छोटी सैकड़ों दुकानें हैं। बड़े मॉल से लेकर स्ट्रीट मार्केट, लोकल दुकानें जैसी कई जगह है। मूवी देखनी है तो हजरतगंज में थिएटर्स भी हैं और यहाँ कई सारी ऑफिसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। जहाँ मौजूद ज्यादातर इमारतें आज से सैकड़ों सालों पुरानी है। हजरतगंज पहुँचने के लिए ऑटो, टैक्सी, मेट्रो या प्राइवेट व्हीकल्स भी काम आ सकते हैं। इसे लखनऊ की सबसे पुरानी शाही या रॉयल मार्केट के तौर पर देखा जाता है, जहाँ दिन हो या रात भी दुकानें सजी हुई ही मिलती हैं। रात को तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चमचमाती लाइट्स के बीच शॉपिंग करते लोग और हाथों में एक से बढ़कर एक चीजों के बैग ऐसा फील करवाते हैं जैसे आप भारत में नहीं बल्कि किसी विदेशी धरती पर खड़े हैं। पूरे मार्केट को एक ही तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ की इमारतें आपको लगभग सेम कलर में और साइज में ही नजर आएंगी। हालांकि कई इमारतें बड़ी हैं लेकिन ज्यादातर सेम है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी कमाल का है और यहाँ समय समय पर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हैं। पैदल वालों के लिए फुटपाथ से लेकर व्हीकल वालों के लिए पार्किंग की सुविधा सहित बुजुर्गों के लिए बैठने का पूरा इंतजाम है। साथ ही हजरतगंज मार्केट को लखनऊ की सबसे साफ सुथरी जगहों में शुमार किया जाता है, जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर अन्य कई चीजों का ध्यान भी रखा गया है। हजरतगंज मार्केट आपको कभी भी खाली नजर नहीं आएगा। बरसात के मौसम में ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है और सर्दियों में तो यहाँ शॉपिंग करने का अलग ही मजा है। अब चलते हैं लिस्ट की आखिरी जगह पर, जिसे कहते हैं आनंदी वाटर पार्क। दोस्तों, फैजाबाद रोड पर इंद्र नहर के बगल में मौजूद आनंदी वाटर पार्क को लखनऊ ही नहीं बल्कि भारत के सबसे खास वाटर पार्क्स में से एक माना जाता है, जहाँ गर्मियों में लोगों का जमावड़ा लगा ही रहता है। ये तो आप जानते ही हैं कि गर्मियाँ भयानक है और सूरज दादा आग उगलता है। ऐसे में वाटर पार्क लोगों की मदद के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। और यूं तो पूरे भारत में कई वाटर पार्क हैं, लेकिन लखनऊ आनंदी वाटर पार्क की बात ही निराली है। यहाँ एंट्री करते ही आपको ठंडा ठंडा फील होगा क्योंकि आसपास हरियाली इतनी है कि बस पूछे ही मत। आनंदी वाटर पार्क सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और इस बीच आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन एंट्री के लिए आपको लगेगी टिकट जो है 800 रुपए पर पर्सन, यानी आप 2 लोग हैं तो 1600 रुपए देने होंगे। और इसी रेट में आपको अंदर कॉस्ट्यूम से लेकर खाना और फुल ऑन मस्ती सब कुछ मिलने वाला है। ये पार्क फुल ऑन एडवेंचर से भरा हुआ है। आप स्विमिंग से लेकर ट्यूब राइड तक का मजा ले सकते हैं, जिसे वाटर पार्क में सबसे ज्यादा एडवेंचरस वाटर पार्क माना जाता है। इसके बाद आप स्विमिंग पूल तक पहुंचने के लिए सबसे लंबी राइड का मजा ले सकते हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो भाई वो सबसे ज्यादा एंजॉय आनंदी पार्क में ही करने वाले हैं। आनंदी वाटर पार्क में एक साथ कई राइड्स का मजा मिलने वाला है और इन सभी राइड्स की खासियत ये है कि इन्हें लेने के लिए आपको उम्र का डर नहीं होगा। मतलब इन राइड्स को लेने के लिए किसी भी उम्र का व्यक्ति एलिजिबल है। बच्चा हो या बड़ा, सभी इस एडवेंचरस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप जमकर डांस भी कर सकते हैं, पेट पूजा कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। सब कुछ फ्री। लेकिन हाँ, याद रखें दोस्तों, अपने लॉकर रूम की चाबी जो आपको एक बैंड के रूप में मिलेगी उसे बिल्कुल भी गुम ना करें, क्योंकि अगर ये चाबी खो गई तो आपको 200 रुपए के लगभग एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। इसीलिए अपनी चाबी को अपने पास ही रखें, खोने से बचें। इससे शाही शहर का खाना भी बड़ा शाही है दोस्तों, जहाँ रेस्टोरेंट्स में आपको ऐसी महक आएगी घूमने से पहले आप पेट पूजा करना चाहेंगे। लखनवी शीरमाल, निहारी और कुलचा, जलेबियाँ, कोफ्ता, समोसा, कुल्फी, पेठा और कचौरी का स्वाद तो मुंह में घुलते ही जन्नत की सैर करवा देता है। इसके अलावा बिरयानी और कबाब बड़े कमाल के होते हैं, खासकर गलौटी कबाब जो लखनऊ में सबसे ज्यादा फेमस है। तो आप जब लखनऊ जाएं तो इन्हें ट्राई जरूर करें। दोस्तों, ये थे नवाबों के शहर के आकर्षक स्थान, बोले तो कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस। लखनऊ पहुंचने की बात करें तो फ्लाइट, ट्रेन, बाय रोड कैसे भी आप जा सकते हैं। लखनऊ हवाई अड्डा भारत के मेन एयरपोर्ट्स में से एक है, जो कई छोटे बड़े शहरों से उड़ाने लेता है और इंटरनेशनल उड़ाने भी यहाँ से होती हैं। इवन इंटरनेशनल उड़ाने भी ज्यादातर दिल्ली से होकर लखनऊ पहुँचती है। एयरपोर्ट से कैब लीजिए और फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाइए। बाय रोड ये शहर दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी आदि के साथ हाईवेज शेयर करता है। वहीं कई सुपरफास्ट ट्रेन लखनऊ जंक्शन के लिए आती है। आलमनगर, गोमती नगर और ऐशबाग जंक्शन भी फेमस है, जहाँ के लिए अक्सर यात्री ट्रेन लेते हैं। तो उम्मीद है ये शहर और यहाँ की शानदार राइड्स आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।